इवनिंग क्लास। राधे राधे। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। टुडे इज माय टॉपिक एमए सेक्शुअल फॉर्मेटिंग। आज हम फॉर्मेटिंग जानेंगे। फॉर्मेटिंग में अंदर कितने ऑप्शन आते हैं, फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, फॉन्ट किसे कहते हैं, बॉर्डर किसे कहते हैं, नंबर बॉर्डर क्या होता है, कितने ऑप्शन आते हैं। हम एक्सेल सीख रहे हैं, एमएस एक्सेल में हम ये चीजें सीखेंगे। हमने आपको एमएस ऑफिस में भी एक स्टेप बताए थे एंड हम आपको एक्सेल में भी ये स्टेप क्लियर करा देते कि इन स्टेप को एक्सेल में कैसे क्लियर करते हैं। फॉन्ट फॉर्मेटिंग। फॉन्ट फॉर्मेटिंग पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि फॉर्मेटिंग है क्या। फॉर्मेटिंग का मतलब है डेटा को सुंदर, रीडेबल और प्रोफेशनल बनाना। मतलब कि हमारा जो डेटा, फॉर्मेटिंग का कार्य होता है, जो हमारा डेटा है उसको प्रोफेशनल तरीके से, बिल्कुल आकर्षित तरीके से एंड सुंदर तरीके से, और हमें पढ़ने में उसको बहुत अच्छा लगे। तो फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग यही है कि फॉर्मेटिंग का मतलब है डेटा को सुंदर, रीड और प्रोफेशनल बनाना। एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग फॉन्ट फॉर्मेटिंग की बात करते हैं हम। फॉन्ट में क्या चीज आती है? फॉन्ट में आते हैं फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, फिल कलर। आपको ऊपर टॉप बॉटम पे दिखाई देंगे ये ऑप्शन। बॉर्डर से हमारा क्या होता है, फॉन्ट साइज हमें कैसा रखना है, एंड बोल्ड, हमारा जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसको डार्क करना बोल्ड कहते हैं। इटैलिक किसे कहते हैं? वर्ड को थोड़ा तिरछा करके लिखना। एंड फॉन्ट कलर एंड फिल कलर, सेल बैकग्राउंड, और आपको लिखे हुए वर्ड का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना। जैसे हमारा ये व्हाइट है, टेक्स्ट हमारा ब्लैक है, बैकग्राउंड हमारा व्हाइट है, तो हमें इस बैकग्राउंड को ब्लैक करना है। तो हम फॉन्ट का क्या यूज करेंगे? सेल बैकग्राउंड। अब बात करें अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का यूज टेक्स्ट की पोजीशन सेट करने के लिए होता है। ये हमारे टेक्स्ट की पोजीशन सेट करने के होता है। जैसे आपका ये लेफ्ट साइड में लिखा है नंबर फॉर्मेट, तो ये हमारा नंबर फॉर्मेट है, हमें इसे सेंटर में करना है। तो आप सेंटर अलाइन करेंगे एंड राइट में करना है, टॉप पे करना है, ये हमें अलाइनमेंट में मिलता है। अब बात करते हैं, अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो टाइटल, मर्ज एंड सेंटर। हमें सेंटर कैसे करना है, मर्ज कैसे करना है, आपको टॉप में ही ऑप्शन दिखाई देते हैं। जब आप एक्सेल देखते हैं ना, एक्सेल वर्कशीट, जब एक्सेल वर्कशीट देखते हैं तो ऊपर की तरफ हमें ये ऑप्शन दिखाई देता है। आप जब देखेंगे, प्रैक्टिकल हम आपको कराएंगे, तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे एंड इनके नाम आपको दिखाई देंगे कि फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होती है। एंड बात करें बॉर्डर। बॉर्डर का यूज टेबल की लाइन बनाने के लिए होता है। बॉर्डर का जो यूज होता है वो टेबल लाइन बनाने के लिए होता है। हमें टेबल लाइन बनानी है तो हम किसका यूज करेंगे? बॉर्डर का। सेम ऐसी एमएस ऑफिस में होता है। ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर लगाना है। अगर हमें आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर में आपको ऑप्शन मिलेंगे टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट, राइट एंड टिक बॉर्डर। ये सब आपको किस ऑप्शन में मिलेंगे? ये आपको बॉर्डर में मिलेंगे। एंड नंबर फॉर्मेट की हम बात करें, नंबर फॉर्मेट का यूज नंबर को अलग अलग फॉर्मेट में दिखाने के लिए होता है। ये हमें जो फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट, ये हमारे वर्ड को अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। जैसे हमें हमारा वर्ड है ऐसे, तो हमें इसकी शैडो दिखाई देगी, कलरफुल दिखाई देगा। तो ये कहाँ होता है हमारा? नंबर फॉर्मेट में। बात करें जनरल नंबर, नंबर, करेंसी, काउंटिंग, परसेंटेज, डेट, टाइम, तो ये हमारी किस में दिखाई देते हैं? नंबर फॉर्मेट में। एंड एग्जाम्पल, जैसे जनरल की कितनी है? 1500 है। एंड करेंसी हमारी कितनी? 1,05,000 है। एंड
25% हमारी। तो आज की डेट टाइम ये सब हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें नंबर फॉर्मेट के ऑप्शन में दिखाई देंगे। अगर बात करें सिंपल यूज समझने के लिए एमएस एक्सेल के इस पॉइंट को, फॉर्मेटिंग क्या है, तो फॉन्ट टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाता है। ये टेक्स्ट को क्या करता है, अट्रैक्टिव बनाता है, यानी कि आकर्षित बनाता है। अलाइनमेंट टेक्स्ट की पोजीशन सेट करता है। ये क्या करता है, पोजीशन। जैसे हमने आपको बताया कि आपको अगर लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है या सेंटर में रखना है, तो आपको इस ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा। बात करें बॉर्डर की, तो टेबल की लाइंस बनाना, टेबल की लाइंस बनाना, बॉर्डर में ये वर्क होता है। एंड बात करें नंबर फॉर्मेट की, नंबर को सही फॉर्मेट में दिखाना। क्या, नंबर को सही फॉर्मेट में दिखाना। ये कार्य होते हैं हमारे फॉन्ट में, फॉर्मेटिंग में, फॉन्ट में, अलाइनमेंट एंड बॉर्डर एंड नंबर फॉर्मेट। तो आज हमने आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाया है कि हमारे इस क्लास में, आज आपकी क्लास है क्लास 7, एक्सेल की 7 क्लास है ये हमारी। हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था एक्सेल बेसिक फंक्शन। हमने आपको 5 बेसिक फंक्शन बताए थे, सम, एवरेज, काउंट, ये हमने फंक्शन बताए थे। और आज की क्लास में हमने आपको फॉर्मेटिंग बताई है कि फॉर्मेटिंग में फॉन्ट कैसा होता है, बॉर्डर क्या होता है, नंबर फॉर्मेट किसे कहते हैं। ये चीजें जब हमें देखने को मिलती है तो हमसे क्वेश्चन में ये पुटअप होता है कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग में हम क्या कार्य करते हैं। तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग में आपको पता है कि हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड आपसे बात करें कि अलाइनमेंट में आप क्या करते हैं, तो आपको पता है कि हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट की पोजीशन सेट करते हैं। एंड बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर में आप क्या कार्य करते हैं, हम टेबल को लाइन में बनाने के लिए कार्य करते हैं। एंड नंबर फॉर्मेट की बात करें, सही फॉर्मेट में दिखाना। हमारा ये वर्ड है, ये जो ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट, ये हमारा सही फॉर्मेट, टेक्स्ट को सही फॉर्मेट में बनाता है। आज का आपका टॉपिक इतना ही था। आपकी ज़्यादा देर की क्लास नहीं थी, वेरी शॉर्ट क्लास थी आज आपकी। सिर्फ आपको हमने 5 से 6 ऑप्शन पढ़ाए हैं, फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर एंड नंबर फॉर्मेट। हमने ये चीज़ें आपको पढ़ाई है जिससे कि आपको हम स्टेप बाय स्टेप क्लास लेके चले, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाए आप उसका सही से आंसर दें। हम थियोरिकल क्लास करा रहे हैं अभी, नेक्स्ट में हम प्रैक्टिकल क्लास पढ़ाएंगे कि आपको ये भी तो पता चले फॉन्ट फॉर्मेटिंग किस तरीके से दिखता है, बॉर्डर, इटैलिक, अंडरलाइन कहाँ दिखाई देती है, बॉर्डर किस जगह होता है, टेबल कैसे ऐड करते हैं, सारी हम आपको टेबल वर्कशीट पे टेबल बना के दिखाएंगे। एक वर्ड हम आपको यूज करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल क्लास में। अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट में हम प्रैक्टिकल क्लास आपको कराएंगे। हमारी क्लास से जुड़े आरती करदम के चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाएं। आपके हम सोचते हैं ये वीडियो आपके वेरी यूजफुल है। ये आपको आगे अगर कोई ITI कर रहा है एंड अगर वो CCC कर रहा है या बेसिक एक्सेल सीख रहा है या एडवांस एक्सेल सीख रहा है, ये सब लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम पढ़ाएंगे आपको इसी से रिलेटिव आपका होगा। अभी हम चेक करके बताते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी शॉर्ट फिल्टर और डाटा वैलिडेशन। हम वैलिडेशन आपको कराएंगे, सबसे जरूरी होता है जब हम टेक्स्ट बनाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो हम उस पे फिल्टर कैसे यूज करते हैं। फिल्टर की काफी कमांड होती है एक्सेल में, काफी बार पूछा जाता है कि शॉर्ट फिल्टर
कि हमारा जो लिखा हुआ टेस्ट है सॉर्ट फिल्टर में चेक कर लीजिए। तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे दो टॉपिक, सॉर्ट फिल्टर और डाटा वैलिडेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट कल की क्लास होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाए। नमस्ते, राधे राधे।